हेलो नमस्कार मेरी प्यारी शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से बिहार एनम स्पेशल सीरीज में बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त शानदार सेशन लेकर हाजिर हैं। यूपी बिहार एनम के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी राजस्थान झारखंड किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए एकदम शानदार सेशन होने वाला है। तो आज के फीमेल हेल्थ वर्कर के इसमें हम पढ़ने वाले हैं मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो मान कर चलिए कि आप सही जगह पे आई हुई हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से शानदार तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से सेशन में। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं, इसमें हम 30 मिडवाइफरी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है प्रसव के दौरान शिशु की हार्ट रेट की निगरानी क्यों की जाती है। जो प्रसव के दौरान जब भी प्रसव होता है तो उस समय जो शिशु होता है उसके हार्ट रेट की निगरानी क्यों की जाती है। तो शिशु के हार्ट रेट की निगरानी क्यों की जाती है, शिशु की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए, या शिशु की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, या प्रसव के किसी जटिलता की पहचान करने के लिए, या गर्भवती महिला की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए। तो किस लिए हार्ट रेट की निगरानी रखी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव में किसी जटिलता की पहचान करने के लिए। प्रसव के समय कोई जटिलता है, कोई गंभीर समस्या है, उसकी आकलन करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है हेपेटाइटिस बी गर्भवती महिला में क्या प्रभाव डाल सकता है। शिशु में जन्मजात विकार, शिशु में यकृत संक्रमण, प्रसव के समय रक्तस्राव या शारीरिक कमजोरी। तो कह रहा है हेपेटाइटिस बी गर्भवती महिला में क्या प्रभाव डाल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी गर्भवती महिला में शिशु में यकृत संक्रमण फैला सकता है। शिशु के यकृत में क्या कर सकता है, संक्रमण फैला सकता है हेपेटाइटिस बी। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के बाद पेट की मांसपेशियों में किस प्रकार के बदलाव होते हैं। प्रसव के बाद जब प्रसव हो जाता है तो पेट की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों का संकुचन होता है कि मांसपेशियों की शिथिलता होती है, या मांसपेशियों का कमजोर होना, या मांसपेशियों का समान आकार। तो यहाँ पर मांसपेशियां क्या होती हैं, शिथिल होती हैं, यानी मांसपेशियों की शिथिलता होती है। पहले क्या होती है, मांसपेशियां धीरे धीरे क्या करती हैं, फैलती हैं, विकास करती हैं। जैसे जैसे पेट बच्चा बढ़ता है तो पेट की मांसपेशियां क्या होती हैं, बढ़ती हैं। उसके बाद जब क्या होता है, प्रसव के बाद पेट की मांसपेशियां क्या होती हैं, शिथिलता आती है धीरे धीरे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भवती महिला को पोस्ट प्रीटर्नल डिप्रेशन क्यों हो सकता है। मानसिक दबाव और हार्मोनल परिवर्तन के कारण, या शारीरिक कमजोरी और नींद की कमी के कारण, या शिशु के जन्म के बाद चिंता, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भवती महिला को पोस्ट प्रीटर्नल डिप्रेशन क्यों हो सकता है। पोस्ट प्रीटर्नल डिप्रेशन क्यों हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी मानसिक दबाव और हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी, फिर शारीरिक कमजोरी और नींद की कमी के कारण, और शिशु के जन्म के बाद चिंता के कारण, इन सब के कारण पोस्ट प्रीटर्नल डिप्रेशन हो सकता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है हाइपोथायराइडिज्म गर्भवती महिला में किस प्रकार के जोखिम उत्पन्न कर सकता है। जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है गर्भवती महिला में किस प्रकार की जोखिम उत्पन्न कर सकता है। तो राइट आंसर होगा शिशु का जन्म समय से पहले, या शिशु का मानसिक विकास प्रभावित होना, या गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा हाइपोथायराइडिज्म गर्भवती महिला में किस प्रकार के जोखिम उत्पन्न कर सकता है। जो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है गर्भवती महिला में किस प्रकार के जोखिम उत्पन्न कर सकता है। शिशु का जन्म समय से पहले हो सकता है, शिशु का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है, और गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप हो सकता है, यानी हाइपरटेंशन। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भवती महिला में पेल्विक एक्सरसाइज से क्या लाभ हो सकता है। जो गर्भवती महिला है उसमें पेल्विक एक्सरसाइज से कौन कौन से प्रॉफिट होंगे, कौन कौन से लाभ होंगे, कौन कौन से फायदे होंगे। गर्भाशय के संकुचन में मदद मिलेगी, या प्रसव की प्रक्रिया को सरल बनाना, या शरीर में लचीलापन बढ़ाना, या गर्भवती महिला की मानसिक स्थिति सुधारना। तो कह रहा गर्भवती महिला में पेल्विक एक्सरसाइज से क्या लाभ हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव की प्रक्रिया को सरल बनाना।
पेल्विक एक्सरसाइज से प्रसव प्रक्रिया क्या होती है और आसान हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में किडनी स्टोन का कारण क्या हो सकता है। जो गर्भवती महिला है उसमें किडनी स्टोन का कारण क्या हो सकता है। अत्यधिक पानी पीना, या आहार में कैल्शियम की अधिकता, या आहार में शर्करा की अधिकता, या हार्मोनल परिवर्तन। तो कह रहा गर्भवती महिला में जो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन का कारण क्या हो सकता है। तो गर्भवती महिला में किडनी स्टोन का कारण हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन के कारण किडनी स्टोन हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु के जन्म के बाद आर्थराइटिस से राहत के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है। शारीरिक आराम और अधिक सोना, या एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ, या आहार में बदलाव, या व्यायाम और मालिश। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद आर्थराइटिस से राहत के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद गर्भवती महिला को कौन सा आहार देना चाहिए। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद गर्भवती महिला को कौन सा आहार देना चाहिए। भारी आहार, या फाइबर और प्रोटीन युक्त आहार, या कम कैलोरी आहार, या कोई भी आहार। तो कह रहा है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद गर्भवती महिला को कौन सा आहार देना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर और प्रोटीन युक्त आहार। फाइबर और प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला में कास्टिपेशन के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो गर्भवती महिला में कास्टिपेशन के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी फाइबर युक्त आहार देना चाहिए, शारीरिक व्यायाम और अधिक पानी पीना। कास्टिपेशन यानी बदहजमी के लिए क्या करना चाहिए, फाइबर युक्त आहार दें, शारीरिक व्यायाम करें, अधिक पानी पिएं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा गर्भवती महिला को आयरन सप्लीमेंट क्यों दिए जाते हैं। शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, कि रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए, या रक्त की कमी एनीमिया को दूर करने के लिए, या शारीरिक विकास के लिए। कह रहा गर्भवती महिला को आयरन सप्लीमेंट क्यों दिए जाते हैं। तो गर्भवती महिला को आयरन सप्लीमेंट क्यों दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 160 का हो जाएगा, सॉरी 161, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रक्त की कमी से एनीमिया को दूर, रक्त की कमी को दूर करने के लिए, यानी एनीमिया को समाप्त करने के लिए आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं, यानी रक्त की कमी को दूर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा प्रसव के दौरान मेकोनियम का क्या अर्थ है। प्रसव होने के बाद जो मेकोनियम होता है इसका अर्थ होता क्या है। शिशु के पहले मल का उत्सर्जन, या शिशु के रक्त का संचार, या शिशु का सिर बाहर आना, या शिशु का दिल धड़कना। कह प्रसव के दौरान जो हमारा मेकोनियम है इसका अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिशु के पहले मल का उत्सर्जन। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा गर्भवती महिला में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए कौन से संकेत हो सकते हैं। रक्तचाप का अधिक होना, शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव, या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए कौन से संकेत हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप का अधिक होना, शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर की निगरानी क्यों करनी चाहिए। तो गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर की निगरानी क्यों करनी चाहिए। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए, या शिशु की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, या शारीरिक वजन बढ़ाने के लिए, या शिशु के विकास को कंट्रोल करने के लिए। तो गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर की निगरानी क्यों करनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए। तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए, यानी 164 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के समय यूटेरिन टोन का क्या अर्थ होता है। गर्भाशय का संकुचन, शिशु की स्थिति, गर्भाशय का रक्तस्राव, या प्रसव के दौरान महिला का शारीरिक दबाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कर प्रसव के समय यूटेरिन टोन का क्या अर्थ होता है। तो 165 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भाशय का संकुचन, यानी यूटेरिन टोन का अर्थ होता है गर्भाशय का संकुचन। तो बढ़ते हैं आगे।
कह रहा है गर्भवती महिला में सिकल सेल एनीमिया से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं? उच्च रक्तचाप, शिशु का समय से पहले जन्म, या शारीरिक कमजोरी और थकान, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भवती महिला में सिकल सेल एनीमिया से किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो हमारा 166 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी उच्च रक्तचाप हो सकता है, शिशु का समय से पहले जन्म हो सकता है, और शारीरिक कमजोरी और थकान, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो यदि आपको सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अब तक नहीं मिल रहा था, कुछ समस्या थी, कुछ दिक्कत परेशानियां थी, जिस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल रहे थे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको कंटेंट पसंद आए तब, क्योंकि हमें भीड़ पसंद नहीं है। 10 ही लोग पढ़ें, पढ़ने वाले स्टूडेंट हमें चाहिए। और आप हमारे डाउट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9839254616। इसे व्हाट्सअप करके आप टेलीग्राम ग्रुप के टेस्ट ग्रुप से और व्हाट्सएप के डाउट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको PDF भी क्लास की प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आपको लगे कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप शानदार तरीके से, क्योंकि बिहार एएनएम का हमने UPSC एएनएम का ही कोर्स कराया था, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ा था और बिहार एएनएम में भी सिलेक्शन लिया है। जो संविदा की वैकेंसी आई थी उसमें कई स्टूडेंटों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह तैयारी कीजिए। आपकी बार परमानेंट वैकेंसी के लिए हम स्पेशल क्लास चला रहे हैं, तो अब स्पेशल क्लास चलेगी वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी की। तो एकदम शानदार तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। करा प्रसव के बाद प्यूरिपेरियम का क्या अर्थ है? क्योंकि हमें फालतू बात क्लास के अंदर नहीं करनी है, बस हमें आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश रहती है। प्रसव के बाद प्यूरिपेरियम का अर्थ क्या है? क्योंकि हमारे साथ आप पढ़ेंगे तो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन तैयार कर सकती हैं और रिवीजन भी कर सकती हैं, क्योंकि आपको ये 30 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए 1-1 घंटे का समय लगा देते हैं। हम 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट ही हम लेते हैं। 20 मिनट से अधिक नहीं होगा, 20 मिनट से कम में ही हम आपको 30 क्वेश्चन करा देते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? करा प्रसव के बाद प्यूरिपेरियम का अर्थ क्या है? प्रसव के तुरंत बाद कि 6 सप्ताह का समय, या शिशु के पहले 6 महीने का समय, या गर्भधारण की पहली तिमाही, या महिला के पुनः प्रजनन क्षमता का समय। तो कह रहा प्रसव के बाद प्यूरिपेरियम का अर्थ क्या है? प्रसव के बाद प्यूरिपेरियम का क्या अर्थ है? तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रसव के तुरंत बाद के 6 सप्ताह का समय। प्रसव के तुरंत बाद यानी प्रसव के बाद का 6 सप्ताह का समय प्यूरिपेरियम कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का कारण क्या हो सकता है? हार्मोनल परिवर्तन, शारीरिक गतिविधि की कमी, आहार में अतिरिक्त नमक, या उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भवती महिला में गेस्टेशनल हाइपरटेंशन का कारण क्या हो सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी हार्मोनल परिवर्तन हो सकता है, शारीरिक गतिविधि की कमी, या आहार में अतिरिक्त नमक, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के दौरान नाल का पहले बाहर आना क्या कहलाता है? नाल की पेशी, नाल का प्रोलैप्स, या नाल का पेशी होना, या नाल का उलटना। तो कह रहा प्रसव के दौरान नाल का पहले बाहर आना क्या कहलाता है? तो यानी नाल का पहले बाहर आना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा नाल का प्रोलैप्स। नाल का प्रोलैप्स कहलाता है, यानी प्रसव के दौरान नाल का पहले बाहर आना। कार्ड प्रोलैप्स कहलाता है, कार्ड मतलब नाल। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भवती महिला में क्लैम्सिया किस प्रकार की स्थिति है? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और प्रोटीन की अधिकता, या गर्भवती महिला में जटिल रक्तस्राव, या गर्भावस्था में शारीरिक कमजोरी, या गर्भवती महिला में मानसिक तनाव। कह रहा गर्भवती महिला में क्लैम्सिया की प्रकार की स्थिति है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और प्रोटीन की अधिकता। तो गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और प्रोटीन की अधिकता, यानी गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप और प्रोटीन की अधिकता से क्लैम्सिया होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला में फोलिक एसिड की कमी से क्या समस्या हो सकती है? नवजात शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष आना,
या गर्भवती महिला में शरीर में सूजन, या शिशु का समय से पहले जन्म, या शिशु का वजन सामान्य से अधिक। कह गर्भवती महिला में फोलिक एसिड की कमी से क्या समस्या हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष। नवजात शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष हो सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि शिशु के लिए स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज SGA, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज क्या संकेत करता है? शिशु का वजन सामान्य से कम होना, या शिशु का मानसिक विकास अधिक होना, या शिशु का आकार सामान्य से बड़ा होना, या शिशु का समय से पहले जन्म होना। तो शिशु के लिए स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज क्या संकेत करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु का वजन सामान्य से कम होना, यानी शिशु का वजन क्या हो, सामान्य से कम होना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है गर्भवती महिला को एंडोमेट्रियोसिस होने पर किस प्रकार की समस्या हो सकती है? प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, या गर्भधारण में समस्या उत्पन्न हो सकती है, या उपरोक्त सभी। तो गर्भवती महिला को एंडोमेट्रियोसिस होने पर किस प्रकार की समस्या हो सकती है? तो राइट आंसर होगा प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है, उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है, गर्भाधारण में समस्या उत्पन्न हो सकती है, और उपरोक्त सभी। ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भवती महिला को स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? गर्भाशय के आकार में वृद्धि के कारण, या गर्भावस्था के दौरान रक्त प्रवाह में वृद्धि के कारण, या हार्मोनल परिवर्तन के कारण, या शारीरिक कमजोरी के कारण। तो गर्भवती महिला को स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? जो गर्भवती महिला है उसमें स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं? गर्भाशय के आकार में वृद्धि के कारण स्ट्रेच मार्क्स क्या आते हैं? आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गर्भवती महिला में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी और मितली, या गर्भावस्था में अत्यधिक थकान, या गर्भावस्था में मानसिक तनाव, या गर्भावस्था में शारीरिक कमजोरी। गर्भवती महिला में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक उल्टी और मितली। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसव के बाद ब्लीडिंग की स्थिति में क्या कदम उठाया जाता है? तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाता है, शारीरिक आराम दिया जाता है, रक्तदाब की निगरानी की जाती है, या दवाइयाँ दी जाती है। प्रसव के बाद ब्लीडिंग की स्थिति में क्या कदम उठाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंत चिकित्सक को सूचित किया जाता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मास्टरबेशन और गर्भावस्था के बीच क्या संबंध हो सकता है? इससे गर्भवती महिला को मानसिक आराम मिलता है, इससे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है, या इससे गर्भवती महिला में अधिक हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, या कोई संबंध नहीं होता है। मास्टरबेशन और गर्भावस्था के बीच क्या संबंध हो सकता है? तो मास्टरबेशन और गर्भावस्था के बीच क्या संबंध हो सकता है? इससे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। यानी क्या है, मास्टरबेशन और गर्भावस्था में क्या होता है, के बीच क्या संबंध है? इससे गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। तो मास्टरबेशन से क्या होता है, गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। यही संबंध है मास्टरबेशन का गर्भावस्था से। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गर्भवती महिला को किस प्रकार के मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं? चिंता और अवसाद, मानसिक स्थिति का सुधार, या शारीरिक ऊर्जा का उच्च स्तर, या गर्भावस्था में कोई बदलाव नहीं होता है। कह रहा पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गर्भवती महिला को किस प्रकार के मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, चिंता और अवसाद, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन से। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गर्भवती महिला में हाइपोग्लाइसीमिया का क्या प्रभाव हो सकता है? शिशु में वृद्धि का विकास धीमा हो सकता है, रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से कम हो सकता है, मानसिक तनाव और कमजोरी हो सकती है, गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप हो सकता है। गर्भवती महिला में हाइपोग्लाइसीमिया का क्या प्रभाव हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से कम हो सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भवती महिला में क्यों किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भवती महिला में क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या,
शिशु के विकास और स्थिति की निगरानी के लिए, या शारीरिक कमजोरी और का मूल्यांकन करने के लिए, या मानसिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, या रक्तचाप रक्त संचार की स्थिति की जांचने के लिए। तो कह रहा है अल्ट्रासाउंड का उपयोग गर्भवती महिला के लिए क्यों किया जाता है? तो शिशु के विकास और स्थिति की निगरानी करने के लिए। तो शिशु के विकास की और स्थिति की निगरानी करने के लिए किया जाता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले भी विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब आपको सेशन पसंद आए, लाइक शेयर करने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि नहीं पसंद आएगा तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी नहीं करना तो लाइक या डिसलाइक दोनों में से कर सकते हैं। यदि आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप हमारी कमियों को बताएंगे तो हमारे लिए और बेहतर है। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तो अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। तो बस आपको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग देखने से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए उतना ही बढ़िया कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।